शान्तं सुरेश्वरं विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्णं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगविद्यानजं यं वन्दे विष्णुं भवभयहरं सर्वलोकैकनाथम्। गोपाल जी को चढ़ाएंगे आगे नीचे गोपाल जी। हाँ गोपाल जी बालकृष्णाय नमः। पाद्यं समर्पयामि अर्घ्यं समर्पयामि स्नानाञ्जलं समर्पयामि पुनराचमन्यं जलं समर्पयामि। ओम सर्वोपचारार्थ इमानि गन्धाक्षतपुष्पाणि समर्पयामि धूपं दीपं च दर्शयामि। ओम वनस्पतिरसोदभूतो गन्धाढ्यगन्ध उत्तमः आग्रे सर्वदेवानां धूपोऽयं प्रतिगृह्यताम्। ओम अग्निं देवता वातो देवता सूर्यो देवता चन्द्रमा देवता वसवो देवता रुद्रा देवता दित्या देवता मरुतो देवता विश्वे देवा देवता बृहस्पति देवतेन्द्रो देवता वरुणो देवता। ओम पुराण पुरुषोत्तमाय नमः। सर्वोपचारार्थ इमानि गन्धाक्षतपुष्पाणि समर्पयामि। व्यासपीठाय नमः। ओम सहस्रसे रेखापुरुषः साग्राख्याः सर्वातः सगोनित्वं सर्वोत्तमव्यतिष्ठताङ्गुलं पुरुषये वेदकं सर्वं जुहोतं यच्च भाव्यं उतामृतम् शानो जगन्नेनातिरोहते तावानस्य महिमातो ज्यायाश्च पूर्वः पादो सिद्धवा भूतानि त्रिपादस्यामृतं दिवे त्रिपादोर्ध्वोदयद्गोर्गः पादो सेयाभवत्पुनः ततो विद्वं विक्रामं शासनानसने ततो विराजयायत विराजो अधिपूर्वः सजातो अत्यरिचतमुजार्गो पुरस्माद्या सर्वोत्तरिचः सामान्यजगिरे चन्दागिरे तस्माद्ददायत। कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। पुराणपुरुषोत्तमाय नमः। श्रीमन्नारायणाय नमो नमः। नमो स्वनन्ताय सहस्रमूर्तये सहस्रपादाक्षजलोरुभावे सहस्रनाम्ने पुरुषाय शाश्वते सहस्रकोटियुगधारिणे नमः। पुराणपुरुषोत्तमाय नमः। श्रद्धादेयं गन्धर्वात्मकं वेदोक्तमं श्रुत्वाञ्जलिं समर्पयामि। अनेन कृत अर्चनेन पूजनेन पुराण पुरुषोत्तमाय श्रीमन्नारायणाय पूजनेन प्रियतां नमः। ध्यान करिएगा। ओम व्यासाय विष्णुरूपाय व्यासरूपाय विष्णवे नमो वै ब्रह्मनिधये वासिष्ठाय नमो नमः। अविकाराय शुद्धाय नित्याय परमात्मने सदैकरूपरूपाय विष्णवे सर्वजिष्णवे यस्य स्मरणमात्रेण जन्मसंसारबन्धना विमुच्यते नमस्तस्यै विष्णवे प्रभविष्णवे। ओम नमो विष्णवे प्रभविष्णवे नमः। ओम आर्मण्डं मणो ब्रह्मवचसि जायतां राष्ट्रे राजन्य शूरैकव्यो दिव्यादि महारथो जायतां दोग्ध्यर्थेन प्रौढा नड्वाना
गच्छेमो कल्पताम् नमो देवाय गो ब्राह्मण्येताय च जगद्धिताय कृष्णाय गोविन्दाय नमो नमः पतितं तोयं यथा गच्छति सागरः सर्वदेव नमस्कारान् केशवं प्रतिगच्छते कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतः क्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः एक बार बोलिए श्री गणेश भगवान की जय शंकर भगवान की जय विष्णु भगवान की जय श्रीमद्भागवत पुराण की जय नमः पार्वती पतये हर हर महादेव अब बैठिए आराम से जी पर कथा श्रवण करेगा। बोले श्याम राधे 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 राधे। जय श्री राधे। जय श्री राधे। आज बढ़ाओ जी। जय श्री राधे। जय श्री राधे। जय श्री राधे श्याम। जय श्री राधे श्याम। प्रेम से बोली भागवत भगवान की जय। श्रीमन्महागणाधिपतये नमः। मंगलमूर्तये नमः। पुराणपुरुषोत्तमाय नमः। नमः परमहंसास्वादितचरणकमल चिन्मकरन्दाय भक्तजनमानस निवासाय श्री रामचन्द्राय ध्येयं सदा परिभवग्नमभीष्टदोहम् तीर्थास्पदं शिवविरञ्चिनुदं शरण्यम् भेत्याद्यहं प्रणतपालभवाब्धिपूतं वन्दे महापुरुषते चरणारविन्दम् वंशी विभूषितकरानवनीरदाभात् पीताम्बरा दरुणबिम्बफलाधरोष्ठात् पूर्णेन्दुसुन्दरमुखादरविन्द्रनेत्राः कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। सीतानाथसमारम्भां श्रीरामानन्दाय
वंदे श्री गुरु परंपरा। जय जय श्री राधा रमन, जय जय नवल किशोर, जय गोपी चित चोर प्रभु, जय जय माखन चोर। भक्ति भक्ति भगवंत गुरु, चतुर नाम बपु एक, तिनके पद वंदन करो, नाशे विघ्न अनेक। श्री गुरु चरण सरोज रज, निज मन मुकुर सुधार। बरनउँ रघुबर बिमल जस, जो दायक फल चार। बुद्धिहीन तनु जानिके, सुमिरो पवन कुमार। बल बुद्धि विद्या देहु मोहि, हरहु कलेश विकार। भवानी शंकरौ वंदे, श्रद्धा विश्वास रूपिणौ। याभ्यां विना न पश्यन्ति, सिद्धाः स्वान्तः अर्थमीश्वरम्। सर्वप्रथम आइए हम लोग अपने पावन जिह्वा को पावन बनाएं। मुकुंद माधव गोविंद बोल, मुकुंद माधव गोविंद बोल। केशव माधव हरि हरि बोल, मुकुंद माधव हरि हरि बोल।
भागवत भगवान की, आज के आनंद की, बुढ़वा महादेव की जय। नमः पार्वती पते राधे श्याम। परम स्नेही स्वजन बुढ़वा महादेव की असीम अनुकंपा हम सभी लोगों के लिए एवं राधा रानी की असीम कृपा, साथ ही साथ श्री कृष्ण की वाङ्मय प्रतिमूर्ति श्रीमद् भागवत महापुराण में निहित भगवान की अतुलित लीला का रसास्वादन के लिए हम सभी लोग आज यहां उपस्थित हुए हैं। आज इस कथा के प्रथम दिवस में उपस्थित समस्त रस रसिक माताएं, बहनें, पिता और भ्राता तुल्य सभी पुरुष वर्ग एवं समस्त बाल मंडली को इस व्यासपीठ से सबको प्रणाम स्वीकार। श्री राम मैं सब जग जानी, करऊं प्रणाम जोरी जुग पाई। श्री राम मैं सब जग जानी, करऊं प्रणाम जोरी जुग पाई। देखिए, जब बहुत पूर्व जन्मों का संचित पुण्य जब उदय होता है तो इतना अच्छा शुभ अवसर सबको ये प्राप्त होता है। और हमारे जितने पूर्वज हैं उन पूर्वजों की भी बड़ी असीम कृपा जब किसी पर होती है तो यह श्रीमद् भागवत महापुराण का आयोजन करने का मन में विचार आता है। तो आज कि हम लोगों के श्रीमद् भागवत सप्ताह यज्ञ के मुख्य यजमान श्रीमान मदन मोहन पांडे जी एवं श्रीमती रीता पांडे जी, साथ ही साथ आपके अग्रज भी आप उपस्थित हैं। वकील साहब, हम तो पिता तुल्य ही उनको मानते हैं और उनके ही आशीर्वाद से आज हमें बुढ़वा महादेव के सानिध्य में और इस महादेव आश्रम के व्यासपीठ पर बैठने का शुभ अवसर और आप लोगों के स्नेह प्यार से प्राप्त हुआ है। और जब बहुत पुण्य उदय हुआ तो हम सभी लोग एकत्रित होकर श्रीमद् भागवत कथा श्रवण कर रहे हैं। और इस श्रीमद् भागवत में निहित कण कण में राधा रानी व कृष्ण के लीलाओं का हम लोग 7 दिनों में रसपान करेंगे और अपने जीवन को धन्य बनाएंगे। इसके साथ साथ श्रीमद् भागवत जी का मूल पाठ हमारे आचार्य श्रीमान पंडित दिवाकर पांडे जी हमारे दाहिने साइड में विराजमान हैं, वो कर रहे हैं मूल पाठ। श्रीमद् भागवत महापुराण में 18,000 श्लोक है। उस 18,000 श्लोक का जब तक मूल पाठ नहीं होगा तब तक वह 7 दिन में पूर्ण नहीं होगा। कथाएं तो भगवान की अनंत हैं, भगवान की लीलाएं भी अनंत हैं। 7 दिन में भगवान की कथा न कहना संभव है न सुनना संभव है, लेकिन व्यासपीठ से यह प्रयास रहता है कि भगवान के हर लीलाओं को संक्षेप में
जितना अपने पास ज्ञान है, बुद्धि है, विवेक है, उसके अनुरूप कथा को श्रवण करा दिया जाए, कोई प्रसंग छूटने न हो। लेकिन प्रसंग न छूटने के चक्कर में कथा संक्षेप हो जाती है और भगवान की कथा तो चिन्मय है। इस कथा को तो हम लोग सालों साल सुनेंगे तो भी यह मन और पेट भरने वाला नहीं। कभी भी इस कथा से यह शरीर, मन, बुद्धि तृप्त नहीं होता। भगवान की ऐसी चिन्मय कथा है। देखिए, कथा भगवान की, कथा और कहानी में अंतर होता है। भगवान की कथाओं का जब हम रसास्वादन करते हैं, चाहे वो दूरदर्शन के माध्यम से, चाहे किसी मंच से, व्यासपीठ के माध्यम से, जब भी भगवान की कथाओं का हम रसास्वादन करते हैं तो वह कथा नित्य चिन्मय होती है। कभी भी उस कथा से घबराहट नहीं होता है, घुटन नहीं होता है, केवल नहीं होता है। लेकिन जब हम किसी कहानी को सुनते हैं तो तुरंत यह बात स्पष्ट हो जाती है, ये कहानी को मैं जानता हूं, मैं सुना। कोई दूसरी नई कहानी हो तो आप सुना। कथा और कहानी में यही अंतर है। जो भगवान की कथा है वह नित्य चिन्मय है। जितना प्रतिदिन इसको सुनेंगे उतने से इसमें से रस बरसेगा, नया नया रस बरसेगा। आपका भाव अपने आप आह्लादित हो जाएगा, कहना नहीं पड़ेगा। साथ ही साथ जो हम लोगों का यज्ञ चल रहा है, चाचा जी के सामने घर में ईशान कोण में बहुत ही दिव्य मंडप का संरचना हुआ है। आप लोग मंडप का भी दर्शन कर लीजिएगा। और उस मंडप के यज्ञ के यज्ञाचार्य हमारे पंडित श्री विद्याशंकर तिवारी जी हैं। सहयोगी श्रीमान विनोद चौबे जी हैं। और ये श्रीमान कौस्तुभ चतुर्वेदी हैं। देखिए, मोबाइल पे नए युग के लड़के हैं, ये भी पढ़ रहे हैं वेद। और हमारे साथ संगत में ऑर्गन पे, हारमोनियम पे श्रीमान राजू उपाध्याय जी हैं। और हमारे साथ ढोलक कहिए, नाल कहिए, तबला कहिए, ऑलराउंडर हैं। इनकी नाल भी तबला की तरह बजती है। श्रीमान मदन मोहन पांडे जी हमारे चाचा जी के ही नाम राशि हैं, इसलिए तमाम गुण है इनके। अब मदन मोहन का आप तो अब लगा ही सकते हैं, कहना नहीं। तो हम लोग को 7 दिन खूब रस से ओतप्रोत आप लोग कराएंगे, सब लोग मिलके। और आप लोगों का भी सहयोग चाहिए, मीठी मीठी ताली। और पीछे से जो भजन हो उसको आप लोग भी गुनगुनाएं, मनन करें, तो खूब आनंद आएगा। और 7 दिनों तक हम लोग भगवान के कथा का रसास्वादन करेंगे खूब बढ़िया से। बोले श्रीमद् भागवत महापुराण की। आइए अब हम लोग कथा में प्रवेश करते हैं। तो सबसे पहले ये जान लिया जाए, श्रीमद् भागवत व्यास जी के द्वारा 17 पुराण लिख दिया गया, तो भी उनके मन को चैन नहीं हुआ। नारद जी देखे तो कहे कि आप क्यों व्यग्र हैं? कहे कि हमने तो 17 पुराण की रचना कर दी, लेकिन फिर भी हमें संतोष नहीं है, हमारे मन को संतोष नहीं हो रहा। तो नारद जी ने कहा कि हे प्रभु, हे गुरुदेव, आप भगवान की लीलाओं का जब तक गुणगान नहीं करेंगे तब तक आपको चैन नहीं पड़ेगा। तो उनके प्रेरणा से व्यास जी द्वारा 18वें पुराण के रूप में श्रीमद् भागवत की संरचना की। व्यास जी बोलते गए और गणेश जी महाराज उसको लिखते, तब जाकर उनके मन को संतोष होता है।
पहले नाम श्रीमद् भागवत का सिर्फ भागवत पुराण रखा गया। जब भागवत पुराण रखा गया तो हुआ कि भाई इसमें तो श्री राधा रानी का नाम ही नहीं है, फिर इसमें से रस कैसे बरसेगा, प्रेमामृत कहां से बरसेगा, आनंद की वर्षा कहां से होगी। तब जाकर इसमें श्री लगाया गया, श्रीमत, यानी श्री का अर्थ साक्षात लक्ष्मी स्वरूपा हमारी राधा रानी। और भागवत, भागवत में 4 अक्षर है, भागवत। अब देखिए भागवत का जो 4 अक्षर है, इसका 2 स्वरूप है। अब देखिए इसी में मोबाइल भी बजेगा तो ध्यान आकर्षित हो ही जाएगा दूसरे तरफ। हम तो अपना मोबाइल फ्लाइट मोड में करते हैं कि फ्लाइट मोड में रहेगा तो न बजेगा न मैं डिस्टर्ब होऊंगा, लेकिन अगर आपका भी बन जाएगा तो हमें तो सुनाई ही देगा, तो थोड़ा सा डिस्टर्बिंग होगा। चलिए, तो भागवत में 4 अक्षर है और इसका 2 स्वरूप है, एक आध्यात्मिक और दूसरा भौतिक अर्थ है। आध्यात्मिक अर्थ में भ का अर्थ है भक्ति, ग का अर्थ है ज्ञान, व का अर्थ है वैराग्य और तो का अर्थ है तारण। भागवत कथा को श्रवण करने से आध्यात्मिक रूप से देखा जाए तो 4 चीज की प्राप्ति होगी। क्या? भक्ति प्राप्त हो जाएगी। देखिए भक्ति पाना बहुत कठिन काम है। दिन रात हम लोगों का मन इतना चंचल है ना, इतना चंचल है। अब तो टेक्नोलॉजी का युग आ गया, सो तो कहना ही नहीं है, इतना और कई गुना मन चंचल हो गया। तो भक्ति को पाना बड़ी कठिन बात है। जब तक अपने मन, बुद्धि, चित्त और अहंकार को, ये जो दुखद डमरुआ है, इनको जब तक आप नहीं त्यागेंगे तब तक भक्ति अंदर समाने वाली नहीं है। लेकिन भगवान की ऐसी कथा है कि इस कथा को श्रवण करने से भक्ति आ जाती है, कहना नहीं पड़ता, अपने आप आ जाती है। और जब भक्ति अंदर जागृत हो जाएगी तो ज्ञान तो अपने आप आएगा। और जब भक्ति के माध्यम से ज्ञान का आवरण होगा तो वैराग्य। अब वैराग्य का मतलब हम और आप ये न समझें कि हमें वैराग्य करके सब घर द्वार छोड़ देना है और जंगल चल चलना है। वैराग्य का अर्थ ये नहीं है। वैराग्य का अर्थ ये है कि अपने जो इंद्रियां हैं उनको वैराग्य लेना, उनको अंकुश में लेना है। जब इंद्रियों को आप अपने वश में ले लेंगे तो वह वैराग्य की बहुत बड़ी पराकाष्ठा होती है। इंद्रियों को शमन करना। अब इंद्रियों का शमन कैसे होता है? अब भगवान हमें बड़ी सुंदर आंख दिया है, तो आंख से तो दोनों चीज दिखाई देगा, अच्छी भी चीज बुरी भी चीज। तब हमें बुरी चीज का त्याग करके अच्छा चीज देखना है। भगवान बड़ी सुंदर कान दिया है, तो कान के माध्यम से जो श्रवण करना है अच्छी चीजों के, भगवान के गुणानुवाद को, भगवान के कथा को, भगवान के भजन को। बुरी चीज को श्रवण नहीं करना है। ठीक उसी तरह से रसना है, अच्छा अच्छा रस का रसास्वादन करना है। अब आजकल तो समझाते समझाते तमाम विद्वज्जन बड़े बड़े मंचों से थक गए हैं, लेकिन फिर भी लोग मानते नहीं है। रसास्वादन के चक्कर में अपने जीवन को कितना नरक में डाल दिया। अब इसको कहना नहीं,
प्रयास करना है कि अपने जीवन में हम अच्छे रसदार संस्कार करें। अरे पीना है तो फिर दूध पीजिए ना भाई, कौन मना करता है? उसे तो सारे विटामिन शरीर में पोषित होंगे कि नहीं होंगे? सात्विक शुद्ध भोजन करिए, शरीर बलिष्ठ रहेगा, पुष्ट रहेगा। ब्रज में, वृंदावन में और मथुरा में 4000 चतुर्वेदी हैं और ब्रज में भी ऐसे ही करीब 6000 गोस्वामी परिवार हैं। सारे लोग परम वैष्णव हैं। किसी के घर में लहसुन प्याज तक नहीं भोजन में पड़ता है और बिना ठाकुर जी को भोग लगाए कोई प्रसाद ग्रहण नहीं करता है। और उनके रूप और सौंदर्य को देखिए, क्या ललाट चमकता है, चेहरा चमकता है। ये सिर्फ सोचने की बात है, इसको अपने आप जीवन में उतार परिवर्तन हो। तो वैराग्य का मतलब अपने इंद्रियों पर, चाहे वो ज्ञान इंद्रियां हो चाहे कर्म इंद्रियां हो, अपने इंद्रियों पे कंट्रोल कर, उसको अपने वश में। अगर इंद्रियों को आप अपने वश में रखेंगे तो इंद्रियां आपके अधीन रहेंगी, और अगर इंद्रियों के वश में आप रहेंगे तो आप इंद्रियों के अधीन रहेंगे। और जब भक्ति, ज्ञान और वैराग्य प्राप्त हो जाएगा तो तत्व की जानकारी तो अपने आप हो जाएगा। जब तत्व की जानकारी हो जाएगी तो तरण तारण तो अपने आप हो जाएगा। ये भागवत जी का आध्यात्मिक अर्थ है। अब आइए हम लोग भागवत जी के भौतिक अर्थ को समझते हैं। भौतिक अर्थ, भा का अर्थ है भानु। भानु कहते हैं सूरज भगवान। तो रोशनी सबको चाहिए कि नहीं चाहिए? कोई अंधेरा में रहना चाहता है? सारे लोग रोशनी में रहना चाहते हैं। उसके बाद गौ से गति। जीवन में निरंतरता सबको चाहिए। सबका मन होता है कि हम भी तीर्थाटन करें, देशाटन करें। तो गति यानी जीवन की निरंतरता, गति। वह से विवेक, अध्ययन। आज हम लोग इस सभागार में बैठे हैं। इस स्थल का नाम महादेव आश्रम और मंजूर मती उच्च विद्यालय, यही है ना चाचा जी? अब मैं एक दिन विचार कर रहा था, कल ही विचार कर रहा था कि मंजूर मती का अर्थ क्या है। तो मंजूर तो उर्दू शब्द है, लेकिन उसका हिंदी शब्द बहुत ही तात्विक है। स्वीकार करना, मंजूर स्वीकार करना। अब स्वीकार क्या करना है? मति का मतलब होता है बुद्धि। मति का अर्थ होता है बुद्धि। स्वीकार क्या करना है? अपने बुद्धि को। तो मंजूर मति यानी अपने बुद्धि को स्वीकार कर लेंगे तो आप देव नहीं महादेव हो जाए। तो जब हम भौतिक अर्थ में चले, वहां से विवेक, विवेचन, अध्ययन, और फिर वही लास्ट में जो तौ शब्द है, उससे तौ से तत्व ज्ञान की प्राप्ति यानी ईश्वर की प्राप्ति, ईश्वर की सानिध्यता प्राप्त हो जाएगी। बोलिए भागवत भगवान की जय। अब जब इस मानव जीवन में ईश्वर रूपी प्रकाश की चेतना जागृत हो जाएगी तो हमारा जीवन तो अपने आप धन्य हो जाएगा। इसमें कहीं संशय मात्र। आइए हम सब लोग मिलकर
आज प्रथम दिवस में आज थोड़ा सा अनेकानेक कार्यों की वजह से तमाम सारे यज्ञ में जो बेटी बने थे उनका पूजन, भगवान भोलेनाथ का रुद्राभिषेक थोड़ा सा विलंब हुआ। कल से हम लोग बड़े समय से, जो समय निर्धारित है 3 से 6, एकदम समय से हम लोग आएंगे और आप लोग भी एकदम समय से आइएगा। आज प्रथम दिवस था, तो आज हम लोग प्रथम दिवस भागवत महात्म्य की कथा में प्रवेश करते हैं। यह भागवत महात्म्य की कथा पद्म पुराणोक्त है। 18 पुराण में एक पद्म पुराण है, उस पद्म पुराण से भागवत महात्म्य की कथा संग्रहित है। और इस भागवत महात्म्य के प्रथम श्लोक को हम सब लोग मिलके बोलते हैं। आगे से मैं बोलता हूँ, पीछे से आप लोग भी बोलें। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नमः। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नमः। भगवान का स्वरूप कैसा है? सत, चित और आनंद। ऐसे भगवान सत, चित यानी सच्चिदा स्वरूप, चित्ता स्वरूप और आनंदा स्वरूप। अब इस तीनों स्वरूप में भगवान करते क्या है? सत्य, चित्त और आनंद, 3 स्वरूप है भगवान। इस तीनों स्वरूप में भगवान करते क्या है?